हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, आईयूपीएससी पढ़ रहे थे ना, और उस पर वैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे। अभी टाइम लंबा चलेगा। आईयूपीएससी जो है उसमें नेमिंग करेंगे अपन धीरे से, अपने स्लोली अपन ने स्टार्ट किया है और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे। वैसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे है ना। और बहुत सारे ऐसे भी आएंगे कमेंट करने वाले कि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो। नहीं जी, हम तो बीएड कर रहे हैं, है ना। तो उनको उनके चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि वो हर जगह कमेंट करेंगे, तो अपने यहाँ पढ़ते रहो। हाँ, बात कर रहे थे अपन, क्वेश्चंस किए थे अपन निकल, और एक ने मेरे को बताया कि उसको डाउट है क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसको डाउट था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं एक बार, कैसे किया है। तो उसमें सिंपल है यार, क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसमें जो कंपाउंड आपको दिया गया है उस कंपाउंड को घूर घूर के देखना है। देख रहे हैं घूर घूर के। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर आपको देखना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि उसको इज्जत देनी पड़ेगी। यहां पर मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कहां से स्टार्ट, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं? ठीक है, इधर जाने पर मुझे क्या मिल रहा है? 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। ठीक है, इधर जाने पर मुझे क्या मिल रहा है? 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। मतलब ये वाली रिंग तो नहीं हो सकती। अपन को तो वो रिंग नहीं बोल रहा हूं, ये वाली चेन तो नहीं हो सकती। अपने को तो वो चेन चाहिए जिसमें ज्यादा ज्यादा क्या हो? कार्बन हो। ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने के साथ साथ में जो ब्रांचेस है ना, जो शाखाएं हैं, उनको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, ये अपना मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जो अपन चेन यूज करें उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो भी मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं, अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो भी मुझे 6 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन मैं यहां से यहां आऊंगा, क्यों आऊंगा? इसलिए आऊंगा, अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो ये वाली शाखा देखो कितनी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी शाखा बन रही है ना। लेकिन अगर मैं यहां से यहां आता हूं ना, तो मुझे यहां शाखा मिल रही है, यहां शाखा मिल रही है, 2 शाखाएं मिल रही हैं। तो मेरा फायदा क्या है? यहां आने में मेरा फायदा है। बोला ठीक बात है भैया। अब यहां से देख लो कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन होने का मतलब क्या है? हेक्स। नाम तो अपना आ गया कि हेक्स हो गया इसका नाम। तुम अब बात करते हैं इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा भाई, नाम के पहले क्या लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। नाम के पहले किस हिसाब से लगाते हैं अपन कि भाई इसके पास में शाखाएं कौन कौन से, किस हिसाब की शाखाएं हैं, किस हिसाब की इसके पास में शाखाएं, उस हिसाब से इसका नाम अपन रख देते हैं। नाम अपन ने हेक्स रख दिया, अब इसके पास में शाखाएं कैसे, उसके हिसाब से अपन नाम के आगे जो प्रीफिक्स है वो लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 1, 2 और 3। 3 पर मुझे एक शाखा दिख रही है और 4 पर मुझे एक शाखा दिख रही है। 4 वाली जो शाखा है उसमें कितने कार्बन है? 1 और 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब क्या है? यहां पर इथाइल है। 2 कार्बन का मतलब क्या है? इथाइल। और यहां पर देखो 3 नंबर वाली जो शाखा है इस पर देखो 1, 2 और 3, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन का मतलब क्या है? प्रोपाइल है। ये वाली जो शाखा है ना वो क्या है? प्रोपाइल। ये वाली शाखा है वो क्या है? इथाइल। अब मुझे आप एक बात बताओ, 2 शाखाएं दे रखी है, अपन एक रूल पढ़ा था, 2 शाखाएं जब हो, 2 या फिर 2 से अधिक शाखाएं हो, और दोनों या फिर 2 से अधिक शाखाएं जो अलग अलग शाखाएं अगर हैं, तब अपन क्या करेंगे? उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो तो ये शाखा क्या अलग है, ये वाली शाखा अलग है, दोनों शाखाएं अलग अलग है, सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। ये वाली शाखा इसका नाम क्या? इथाइल है। ये वाली शाखा इसका नाम क्या है? प्रोपाइल है। इथाइल का ई पहले आता है एबीसीडी में, या फिर प्रोपाइल का पी पहले आता है। एबीसीडी आती है सबको, तो इथाइल का ई पहले आता है एबीसीडी में, कि प्रोपाइल का पी पहले आता है। भाई एबीसीडी में ई पहले आता है ना, तो पहले क्या लिखेंगे अपन? इथाइल लिखेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया? 4 इथाइल, क्योंकि 4 नंबर पे इथाइल आ रहा है। उसके बाद में क्या लिख दिया? 3 प्रोपाइल, क्योंकि 3 नंबर पे क्या आ रहा है? प्रोपाइल आ रहा है। ठीक है, और हेक्स क्यों लिखा? क्योंकि 6 कार्बन, इसलिए मैंने हेक्स लिख दिया। ठीक है, 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा? 1 नंबर पर क्या है आपके? डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? हेक्स 1 इन। इन क्यों लिखा? क्योंकि अपन डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स 1 क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। यहां तक मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, अब अपन बात करेंगे इसकी। ये पॉइंट क्या है, ध्यान से इस पॉइंट को देखना। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तब कोई कंपाउंड आपको दिया गया है, ठीक है, अगर उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड है, सिर्फ उसमें डबल बॉन्ड है, तो आप इज्जत किसको दोगे? डबल बॉन्ड को देनी है। डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड को इज्जत दे दोगे।
लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब इज्जत किसको दोगे? तब इज्जत किसको दोगे? तो अब बात करेंगे उसी की कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तब क्या करेंगे, दोनों साथ में हो तब क्या करेंगे। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इज्जत देंगे, अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को इज्जत देंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में तब इसको किसको ज्यादा इज्जत देनी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड हुआ था लेकिन बीच में लाइट चली गई थी इसलिए नहीं हुआ है। ठीक है, वापस कर रहे हैं। चलो ध्यान से देखो कि भैया ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, ये अपन को कंपाउंड दे रखा है। इसमें भैया मुझे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक, अब मैं यार नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं कि इधर से स्टार्ट करूं? अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक नंबर पे कलर दूसरा लेते हैं, एक नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और एक ही नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर मैं राइट से कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड मुझे मिल रहा है। दोनों एक नंबरिंग दोनों की बराबर आ रही है, तो मैं ज्यादा इज्जत किसको दूं? डबल को दूं कि ट्रिपल को दूं? तब ऐसी कंडीशन आपको अगर देखने को मिले कि डबल को और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नंबरिंग जो है वो सेम आ रही है, तब आपको इज्जत किसको देनी है? तब आपको इज्जत देनी है डबल बॉन्ड को। यहां मैं लिख भी देता हूं, डबल बॉन्ड को ज्यादा इज्जत देनी है। ठीक है, जब दोनों एक ही नंबर मिल रहा हो, दोनों को जब एक ही नंबर मिल रहा हो तो अपन किसको इज्जत देंगे? डबल बॉन्ड को ज्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, तो यहां से यहां पर मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? यहां से स्टार्ट करूंगा जी। कहां से? यहां से। इसको मैंने दिया एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, 4 है मतलब नाम क्या जाएगा इसका? ब्यूट। क्या आएगा? ब्यूट। कोई शाखा है क्या इसमें? कोई शाखा नहीं है, मतलब नाम के पहले कुछ नहीं लगेगा। अब नाम के बाद में क्या लगेगा? नाम के पीछे क्या लगेगा? आगे तो कुछ नहीं लग रहा, पीछे क्या लगेगा वो देख लो भाई। तो यहां पर क्या, एक डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? ब्यूट 1 in 3 आयन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं अपन? सफिक्स 1 क्या यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स 1 यूज होता है आपका एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? डबल बॉन्ड यहां पर एक नंबर पे आ रहा था, मैंने क्या लिख दिया? 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। 3 नंबर पे क्या आ रहा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, मैंने क्या लिख दिया? 3 आयन। ठीक है, बस हो गया नाम इसका। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां मैं लिखता हूं, अगर AEIOUY, अगर AEIOUY साथ साथ हूं, AEIOU को साथ साथ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, AEIOUY इनको अपन साथ साथ में नहीं लिखेंगे। अगर नाम में कहीं भी ये साथ साथ में आ रहे हैं तो एक नाम को, अब एक जो लेटर है, एक जो अल्फाबेट है उसको कमन काट देंगे। देखो यहां पर इसमें देखो, ध्यान से देखना, ई और वाई साथ साथ में आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि AEIOUY ये साथ साथ में नहीं आनी चाहिए। यहां पर देखो ई के बाद में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। ठीक है, और ये साथ साथ में नहीं आनी चाहिए, तो क्या कर दूंगा मैं यहां पर मैं क्या कर दूंगा? ई को काट दूंगा। क्या कर दूंगा? ई को काट दूंगा, और मैं क्या लिख दूंगा नाम इसका? इसका नाम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ब्यूट 1 in 3 आयन। ये इसका सही नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे एक और है, इसमें भी दोनों
ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ साथ में आ रखे हैं। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं लेफ्ट साइड से, तो एक नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन अगर मैं राइट साइड से करता हूं तो एक और दो नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, जिसको पहले नंबर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, यहां पर तो कोई खेल ही नहीं है ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहां से कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड दो नंबर पे मुझे मिल रहा है और यहां से मेरे पहले नंबर पर ही मुझे डबल बॉन्ड मिलता है ना। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा ना, जो पहले आ रहा है उसको इज्जत देंगे, बस सीधी सी बात है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 5 का मतलब क्या है, पेंट तो है, क्या है, पेंट तो है, ठीक है। ब्रांच कोई इसमें है नहीं, शाखा कोई है नहीं, तो नाम के पहले कुछ नहीं लगेगा, नाम के बाद में क्या लगेगा वो देख लेते हैं भाई। एक क्या है इसमें डबल बॉन्ड है, एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने पर आ रहा है जी, एक पर आ रहा है, तो 1 इन हो जाएगा, ठीक है, 1 इन हो जाएगा। उसके बाद में 3 पे क्या आ रहा है आपका, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 आयन। अब एक चीज चेक करना, आप एक चीज चेक करना है यहां पे कि ई और वाई साथ साथ में आ रहे हैं। मैं आपको क्या बताया कि ए ई आई ओ यू वाई ये साथ साथ में नहीं आने चाहिए, ई और वाई साथ साथ में आ रहा, तो मैं एक को क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। किसको मिटाऊंगा, ई को मिटा दूंगा। अब ये नाम हो गया इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और करते हैं। ये देखो ध्यान से, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड दे रखा है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। अब मैं कहां से नंबरिंग करूंगा स्टार्ट, यहां से लेफ्ट साइड से करूंगा, तो 1 2 और दो नंबर पर मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अगर राइट से करता हूं तो एक नंबर पर मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि इज्जत किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है, लेकिन यहां इज्जत किसको देंगे अपन, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आपने कहा था कि डबल बॉन्ड को ज्यादा इज्जत देनी है। अरे डबल बॉन्ड को इज्जत तब देनी है जब दोनों की नंबरिंग बराबर मिल रही हो, दोनों को नंबरिंग बराबर मिल रही हो। यहां पर इस कंडीशन में क्या हुआ था, एक नंबर पे आपको डबल बॉन्ड मिला था और एक नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा था। तो अपन कंफ्यूज हो गए कि भाई दोनों को एक एक मिल रहा है, अब करें तो करें क्या। तो हमने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन मिले आपको कि एक नंबर पे आपको डबल बॉन्ड और एक पे आपको ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर सेम नंबर मिल रहा है किसी कंपाउंड में, तब आप क्या करोगे, तब आप डबल बॉन्ड को अधिक इज्जत दोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। तो अपन तो उसको इज्जत देंगे ना जो पहले पर आ रहा है ना। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 यहां आएगा, यहां 3, यहां 4, यहां 5, ठीक है ना। 5 है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंट तो आएगा, पेंट तो आ गया। कोई शाखा है क्या, नहीं है कोई शाखा, तो प्रीफिक्स नहीं लिखना अपन को, सीधा आते हैं सफिक्स पर, है ना। नाम के बाद में क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, 3 इन पेंट, 3 इन और 1 आई, ये इसका नाम हो जाएगा। 1 मिनट, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो, तो ये मैंने 3 तरीके के आपको केस करवा दिए, ठीक है। अगर साथ में हो, एक ही नंबर मिल रहा है तो आपको ऐसे करना है, अगर ये वाली कंडीशन हो तो आपको ऐसे करना है, और ये वाली कंडीशन हो तो आपको ऐसे करना है। यस, हो गया। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको करना है, कंपाउंड को घूर घूर के देखना है। भैया देख लिया, अब अपन को वो चेन चूज करनी है जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन देखने के लिए मिले। तो मैं नंबरिंग यहां से ये वाली चेन चूज कर लूं, ये वाली मुझे करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहां ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मुझे ये वाली चेन चूज करनी है। नंबरिंग कहां से करूंगा, डबल बॉन्ड से कि ट्रिपल बॉन्ड से करूं, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं भाई, आप बताओ मुझे। अगर मैं यहां से करता हूं ना, यहां से अगर मैं करता हूं नंबरिंग स्टार्ट, तो मुझे एक नंबर पे मुझे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। और अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मुझे एक नंबर पे क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड को भी एक नंबर मिला है, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही नंबर मिल रहा है। और मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से दोनों को अगर एक ही नंबर मिल रहा हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को अगर एक ही नंबर मिल रहा हो, तो ज्यादा इज्जत किसको देनी होती है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, क्लास का टाइम होगा, मुझे शेयर करनी क्लास को। एक मिनट दीजिए भाई।
हाँ जी, अब बताओ, ये वाला कंपाउंड अपन कर रहे थे, तो अगर मैं यहां से करता हूं नंबरिंग तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, अगर मैं यहां से करता हूं तो पहले नंबर पर मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को अगर साथ में एक ही नंबर मिल रहा हो तो अपन किसको इज्जत देते हैं, डबल बॉन्ड को ज्यादा इज्जत देते हैं। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन का मतलब क्या आ जाएगा, हेप्ट। हेप्ट तो आ गया भाई, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, हेप्ट तो यहां आ गया, नाम मुझे मिल गया। अब मैं देखता हूं उसकी शाखाएं जो है उनको देखूंगा और अपना प्रीफिक्स लिखूंगा। शाखाएं कौन कौन सी हैं यहां पर, एक यहां पर ये मिथाइल लगा हुआ है, एक 2 मिथाइल, ठीक है, दो यहां पर मिथाइल शाखाएं लगी हुई हैं। तीसरी जो शाखा है वो क्या है, यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, प्रोपाइल है। 1 कार्बन का मतलब मिथाइल, 2 कार्बन का मतलब इथाइल और 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, 1, 2, 3 कार्बन लगे हुए, तो क्या है, प्रोपाइल है। तो मुझे एक बात बताओ आप कि एबीसीडी में प्रोपाइल का पी पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है। जहां तक मुझे एबीसीडी आती है मिथाइल का एम पहले आता है एबीसीडी में। तो एक नंबरिंग जो है किसको मैं ज्यादा इज्जत दूंगा, मिथाइल को। क्यों, अल्फाबेट में पहले आता है एम, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां मैं क्या लिखूंगा, 2,2 डाई मिथाइल, सॉरी 2,2 नहीं आएगा, 2,2 नहीं आएगा, माफी चाहूंगा, क्या कर दिया मैंने, क्या सोच रहा हूं मैं, ठीक है, 3 आएगा, है ना, 3 और 5, माफी चाहेंगे, 3, 5 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि दोनों शाखाएं जो है वो मिथाइल हैं, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, डाई मिथाइल लिख दिया। उसके बाद में कौन सी शाखा आएगी आपकी, प्रोपाइल आएगी। प्रोपाइल कितने पर है, 4 पर। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, 4 पे है तो मैं क्या लिखूंगा, 4 प्रोपाइल, 7 है तो हेप्ट, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 1 इन, और 6 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 पे क्या लिखूंगा मैं, 6 आयन। ये इसका नाम हो जाएगा भाई, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या मिथाइल था, 2 मिथाइल है और एक प्रोपाइल, तो मैं क्या लिखा, 3, 5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल, 4 है यहाँ पे, 4 प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन, 6 आयन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला रूल देखो भाई, अगला रूल क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तब हम नाम में ए लगा देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर कोई आपको कंपाउंड दे रखा है उसमें एक डबल बॉन्ड नहीं, 2 डबल बॉन्ड दे रखे हो, अपन ने अभी तक जितने भी कंपाउंड देखे जिनमें डबल बॉन्ड था, उनमें अपने क्या था, एक ही डबल बॉन्ड था, एक ही ट्रिपल बॉन्ड था। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो, कंपाउंड जो दे रखा है उसमें कंपाउंड में क्या है, 2 डबल बॉन्ड दे रखे हो, 2 या फिर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड दे रखे हो, या फिर 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हो, तो फिर क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ए लगा देंगे नाम में। कैसे करना है देखो, ब्यूट था, जैसे मतलब ब्यूट आ रहा है और उसमें क्या है, 4 कार्बन की चेन है, उसमें क्या 2 डबल बॉन्ड दे रखे, तो अपन क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस ए कर देंगे, उसको कर देंगे ब्यूटा, ठीक है। पेंट है तो उसमें एक और ए कर देंगे, और क्या कर देंगे, पेंटा, यहां पर पेंट लिखा हुआ है, पेंटा करेंगे अभी इसको, क्या लगा देंगे, पेंटा। हेक्स है, उसमें एक और ए जोड़ देंगे, हेक्सा कर देंगे। अब अपन एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अपने पास में एक कंपाउंड दे रखा है, अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो भाई, कितने कार्बन इसमें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूं, चाहे यहां से स्टार्ट करूं, डबल बॉन्ड को ही एक नंबर मिलना है, ठीक है। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 4 का मतलब क्या होगा, ब्यूट तो आएगा, ब्यूट तो आएगा। कोई शाखा है क्या इसमें, कोई भी शाखा नहीं है, मतलब नाम के पहले कुछ नहीं लिखना, नाम के बाद में ही सब कुछ लिखना है। अब डबल बॉन्ड कितने हैं भैया, यहाँ पर 1 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है और 2 नंबर पर भी मुझे, 3 नंबर पर भी मुझे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, 3 नंबर पर भी डबल बॉन्ड, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, ब्यूट 1, 3 डाई, ब्यूटा, एक मिनट, ब्यूटा 1, 3 डाई, ऐसे मैं लिखूंगा इसको, समझ में यही बात, ठीक है। 2 यहां पर इन है, 2 यहां पर डबल बॉन्ड है, तो मैंने डाई इन लिख दिया कि कौन कौन सी जगह पर, 1 और तीसरी जगह पर, तो 1, 3 लिख दिया। और उससे पहले मैंने ब्यूट नहीं लिखा, ब्यूटा लिखा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो, यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या लिखूंगा, ए एक्स्ट्रा लगा दूंगा, ब्यूट की जगह ब्यूटा लिखूंगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करेंगे इसमें, एक और चलो कर लेते हैं, कार्बन, ऐसे आसान रहेगा ना,
ठीक है, ये अपने पास कंपाउंड है। नंबरिंग में कहां से करूंगा? नंबरिंग में यहां से करूंगा, क्योंकि पहले नंबर पर डबल बॉन्ड मिलता है। यहां से अगर करूंगा तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं पहले नंबर वाले को नंबरिंग दूंगा। तो 1 2 3 4, 4 5 और 6 कार्बन की है, मतलब क्या है, हेक्स तो आएगा ही आएगा, हेक्स तो आ जाएगा। यहाँ पर कोई आपको शाखा दिख रही है? भैया कोई शाखा नहीं है, तो नाम के पहले कुछ नहीं लगाना, नाम के बाद में ही सब कुछ लगाना है। डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ का लिख दूंगा हेक्स की जगह हेक्सा कर दूंगा। ठीक है, कितने कितने नंबर पर है? तो एक नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है 3 नहीं है, 14 डाइईन, 14 डाइईन, ऐसे आपको नाम लिखना है। हो गया नाम, आगे चलते हैं। अब अभी तक अपन ने फंक्शनल ग्रुप वाले नहीं करे ना, प्रीफिक्स वाले देख लिए अपन ने, सफिक्स 1 वाले देख लिए, इन, डाइईन, आइन, सारे देख लिए अपन ने ना। लेकिन अभी तक अपन ने फंक्शनल ग्रुप वाले जो है एग्जांपल जो है उनकी अपन ने नोमेनक्लेचर नहीं किया है, उनका अपन ने नामकरण नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप वालों की। तो रूल क्या कहता है? रूल था, मैंने आपको पहले ही क्लास के अंदर बताया था, प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद में वर्ड रूट आएगा, उसके बाद सफिक्स 1 और सफिक्स 2। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है? जो आपका मेन नाम है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, ये वाले जो क्या है, ये क्या है आपके वर्ड रूट हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जो नाम के पहले लगे, जैसे अपने 4 कार्बन आए तो मैंने क्या बोल दिया, ब्यूट, तो इसका नाम हो गया, तो ये ब्यूट क्या है, इसका वर्ड रूट हो गया। प्रीफिक्स जो इसके नाम के पहले आएगा वो प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स 1 एन, इन, आइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लगा देंगे, वो सफिक्स 1 हो गया। सफिक्स 2 क्या बताया मैंने आपको? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से अपन को नाम लिखना है, तो अपना फॉर्मूला यही है, बस इसी में चीजें लिखनी है अपन को। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से उनके आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, अपन अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आता तो अपन क्या लिखेंगे सफिक्स 2 में। ठीक है, ये वाला आता तो अपन क्या लिखेंगे, वो अभी अपन को याद रखने पड़ेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई कंपाउंड में लगी हुई है तो अपन क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सफिक्स 2 है वो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया सबसे बड़े दादाजी, जो मैंने आपको प्राथमिकता बताई थी, प्रायोरिटी का ऑर्डर बताया था कि किसको कितनी इज्जत देनी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा इज्जत देनी है, जो क्या बड़े दादाजी हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आ गए। ठीक है, अब इनको सबसे ज्यादा इज्जत चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं? COOH, इसका नाम ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, सल्फोनिक एसिड लिखेंगे इसकी जगह ना। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे इसको, जब अपन नाम लिखेंगे ना उसमें ओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे इसको। एस्टर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, OR, इसको क्या लिखेंगे, O8 लिखेंगे जब अपन नाम लिखेंगे तब, है ना। फिर क्या एसिड क्लोराइड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, Cl, इसको क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। उसके बाद क्या एसिड अमाइड, C डबल बॉन्ड O, NH2, इसको क्या लिखेंगे अपन, अमाइड लिखेंगे। फिर क्या साइनाइड, CN होता है, इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइल लिखेंगे। फिर क्या आइसोसाइनाइड, ये क्या होता है, NC, इसको क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे जब अपन नाम लिखेंगे तब। एल्डिहाइड कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, H, इसको क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, अल। ठीक है, फिर क्या कीटोन, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे जब अपन नाम लिखेंगे तब। एल्कोहल क्या होता है? OH, इसको क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे। फिर क्या थायोल, SH होता है, इसको क्या लिखेंगे, थायोल लिखेंगे। फिर क्या अमाइन, जैसे NH2 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, इनको सबको अमाइन लिखेंगे। तो ये जो है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है अपन यूज करने वाले हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि भैया ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ये अगर आ गया किसी भी कंपाउंड में तब अपन क्या लिखेंगे, ओइक एसिड जो है वो सफिक्स 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये से आपको सारे जो है इनको बढ़िया से लिख लेना अपने नोट्स में, और ये आपको याद भी होने ही चाहिए। ठीक है, याद होंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ये आपको याद होने चाहिए। और ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा से अपन धीरे धीरे से अपन स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। नंबरिंग में कहां से स्टार्ट करूं? नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट करूं? मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, प्राथमिकता का जो क्रम है वो मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आपको फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में दे रखा हो तो उसको तो इज्जत देनी ही देनी है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो इज्जत कहां से दूंगा मैं? यहां से ही नंबरिंग मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर COOH है, और COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है दादाजी, है फंक्शनल ग्रुप है यार, इसको तो इज्जत देनी पड़ेगी ना, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। लेकिन आप एक चीज सोच रहे होंगे कि भैया ये इतने सारे आपने फंक्शनल ग्रुप बता रखे हमें, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप बता दिया आपने, अगर इनमें से कोई 2 फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में आ जाते हैं तब अपन क्या करेंगे? तब ज्यादा इज्जत किसको देंगे?
तब आपको क्या करना है, ये जो जिस क्रम में ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम को आप याद रख लेना भाई, ठीक है। सबसे ऊपर ऊपर को लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को इज्जत सबसे ज्यादा देनी है। अगर आपके सामने कोई कंपाउंड उसमें सल्फोनिक एसिड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर हैं, तो जिसकी इज्जत ज्यादा किसको दोगे, सल्फोनिक एसिड को दोगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, उसको ज्यादा इज्जत देनी है। अगर कोई कंपाउंड है उसमें अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों अगर हैं, तो अल्कोहल को इज्जत ज्यादा दोगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को इज्जत देनी है, ठीक है। ये कंपाउंड देखो भाई, अब इसमें नंबरिंग मैं कहां से करूंगा, फंक्शनल ग्रुप से मुझे नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। फंक्शनल ग्रुप खुद में कार्बन है तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, एक कलर दूसरा लेते हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन का क्या है, ये पूरी चेन है। तो 4 का मतलब क्या आ जाएगा, ब्यूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कोई शाखा दिख रही है क्या, मुझे कोई भी शाखा नहीं दिख रही, इसमें कोई भी शाखा आपको दिख रही है, नहीं दिख रही। अब मुझे नाम के पहले तो कुछ भी नहीं आएगा, नाम के बाद में ही सारी चीजें लगेंगी। इसमें कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, सिर्फ भैया डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। अब यहां पर यार फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका सफिक्स 1 हो गया ना, ये तो सफिक्स 1 है, ठीक है। प्रीफिक्स अपन ने कुछ लिखा नहीं, ये आपका वर्ड रूट हो गया, ये सफिक्स 1 है, सफिक्स 2 अपन को लिखना है। सफिक्स 2 क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां पर कौन है, COH। COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं अपन, यहां पर देख लो भाई, ओइक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, ब्यूट 2 इन, है ना। और ये COH कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा, 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पहली क्लास से देख रहे हो ना, तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि अपन, क्योंकि स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पहली क्लास से ये वाली देख रहे हो ना, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा सीक्वेंस में देखना है आपको लेक्चर्स, ठीक है। तो अगर आज ही आप जुड़े हो तो भी पहले लेक्चर से देखो भाई, ठीक है। IUPAC के पहले लेक्चर से देखोगे तो आपको चीजें जो है वो बढ़िया से समझ आएंगी, क्योंकि अपन एक एक स्टेप धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट आओगे तो आपके लिए बहुत बड़ा जंप हो जाएगा, समझ नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। तो पहले लेक्चर से देखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ये कंपाउंड देखो। जब भी कंपाउंड दिया जाए, कंपाउंड को घूर घूर के देखना होता है, घूर घूर के देख लो भाई, इसको देख रहे हैं भैया घूर घूर के। अब मुझे आप एक बात बताओ, नंबरिंग में कहां से स्टार्ट करूं, नंबरिंग मुझे दिख रही है जहां तक मुझे यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। क्यों, क्योंकि COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से बड़ा तो कोई है ही नहीं, है ना। ये यहां से तो नंबरिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी अपन को। तो नंबरिंग अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से करेंगे। तो मैं नंबरिंग दे देता हूं इसको, 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग मैंने दे दी सबको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्स। 6 का मतलब हो गया हेक्स। तो अपना जो मेन नाम जो वर्ड रूट वो तो आ गया। अब उनको देखना है इसमें शाखाएं कौन कौन सी हैं। शाखाएं मुझे दिख रही हैं कौन सी, एक NO2 दिख रहा है मुझे, एक F दिख रहा है, एक Br दिख रहा है मुझे। 3 शाखाएं यहां पर लगी हुई हैं और तीनों शाखाएं क्या है, अलग अलग हैं। जब भी 2 या फिर 2 से अधिक शाखाएं अलग अलग हों तब अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। तो यहां पर देखो NO2 क्या होता है, नाइट्रो। फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरो। F का क्या होता है, फ्लोरो। और Br का क्या होता है, ब्रोमो। ब्रोमो फ्लोरो नाइट्रो, ठीक है। ब्रोमो का B पहले आता है, फ्लोरो का F पहले आता है, या फिर नाइट्रो का N पहले आता है। ABCD में मुझे यह बता दो, ब्रोमो का B पहले आता है ना, A के बाद में B तो आता है, ABCD है ना, एक बाद में B आता है। तो B जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जीत गया। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहां पर, मैं सबसे पहले लिखूंगा कितने नंबर पर है ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में फ्लोरो का F पहले आता है कि नाइट्रो का N पहले आता है, फ्लोरो का F पहले आता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। उसके बाद में मुझे बताओ नाइट्रो ही तो बचा, तो मैं क्या लिख दूंगा, नाइट्रो। तो 2 नाइट्रो, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं जगह बन जाए, 2 नाइट्रो हेक्स। ये तो होगा प्रीफिक्स भी हो गया, वर्ड रूट भी आ गया। अब हमको क्या लिखना है, सफिक्स 1 लिखना है। सफिक्स 1 क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। भैया इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, दिख रहा है मुझे, एक ट्रिपल बॉन्ड मुझे यहां पर दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हेक्स 3 पर है तो 3 आयन लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, उसके बाद में मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स 2 क्या लिखते हैं अपन, भाई फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर आता है, सफिक्स 2 के अंदर आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स 2 क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो क्या लिख दूंगा मैं, 1 ओइक एसिड। ये इसका नाम हो जाता है भाई,
5 ब्रोमो 5 फ्लोरो 2 नाइट्रो हेक्स 3 आयन 1 ओइक एसिड है। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड को मुझे घूर घूर के देखना है। घूर घूर के देखने पर मुझे क्या पता लगा कि यहां पर क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग कहां से होगी? यहां से ही होगी, क्योंकि इनसे बड़े कोई दादाजी है ही नहीं। 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली अपन को चेन चूज कर लिया, नंबरिंग दे दी। 6 का मतलब क्या आ जाता है? हेक्स हो जाता है। 6 का मतलब क्या हो जाता है? हेक्स। ठीक है, वर्ड रूट तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चेक करनी है? शाखाएं चेक करने की, भाई इसके नाम के पहले मुझे प्रीफिक्स क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये एक तो मुझे ये वाली दिखी है, एक तो शाखा, और एक शाखा ये है। OCH3 क्या होती है? मिथॉक्सी। ठीक है, बताया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है लेक्चर्स के अंदर, पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर जो सीक्वेंस में देख रहे हैं उनको पता भी होगा। OCH3 क्या है? मिथॉक्सी। और Cl क्या है? क्लोरो। क्लोरो का C पहले आता है या फिर मिथॉक्सी का M पहले आता है? क्लोरो का C पहले आता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? 5 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, 2 मिथॉक्सी, 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, अब यहां तक तो अपना नाम हो गया, प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं? सफिक्स 1 लिखते हैं। और सफिक्स 1 में क्या देखते हैं अपन कि भैया सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। यहां पर मुझे आप देख के बताओ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? भैया यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड कितने पर है? 5 पे है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 इन, और उसके बाद में क्या है? 3 पे क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड 3 आयन, और उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं? 1 पे क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। अब इसमें गलती एक करी है, क्या करी है? मैंने आपको बताया था कि AEIOU ये तीन, ये जो है 5-6 हो गए, ये जो है साथ में नहीं होने चाहिए। तो ये देखो भाई, यहां पर E और Y जो साथ साथ में आ रहे हैं, E और Y साथ साथ में नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा? यहां से E जो है उसको मिटा दूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये रूल बताया था और मिटा दिया, अब ये नाम सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे चलते हैं, सारी ब्रांचेस क्लियर हो गई ना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्लोरो हो गया, 5 पे आ रहा है, ये 2 पे मिथॉक्सी आ रहा है, ये 6 कार्बन की हेक्स हो गई, ये डबल बॉन्ड का इन लग गया, ट्रिपल बॉन्ड का वाई लग गया। ठीक है, क्लियर है। आगे वाला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आगे वाला, ये कंपाउंड देखो, कंपाउंड देख लिया भैया, क्या करना है? घूर घूर के देखो और इसको सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, ये वाला करके लेक्चर खत्म करेंगे। बताओ भाई, ओके चलो भाई करते हैं। ध्यान से देखो, इसमें इसमें मुझे क्या दिख रहा है? मुझे इसमें क्या दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है, मैंने घूर घूर के देखा तो मुझे क्या दिखा? ये दिखा, मुझे दिखा भैया। और ये क्या होता है? ये आपकी सल्फोनिक एसिड होती है, सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है? आपकी फंक्शनल ग्रुप। ये देखो जी, सल्फोनिक एसिड SO3H, क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी नंबरिंग कर दो भाई, इसकी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग मैं कहां से करूं? नंबरिंग मैं यहां से कर दूं क्या? यहां से कर दूं क्या? 1 2 ऐसे कर दूं क्या? नहीं जी, ऐसे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आप लोगों में से कुछ ने की भी होगी। क्यों नहीं करनी? एस इसलिए नहीं करनी, यहां पर सल्फोनिक एसिड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, और कार्बन अपन नंबरिंग किसको देते हैं? सिर्फ कार्बन को देते हैं। और यहां आपने यहां पर भी दी थी एक नंबर, इसको भी दिया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आ रहा था? सी आ रहा था। सी क्या है? कार्बन। तो कार्बन को तो अपन को चेन में इंक्लूड करना है, लेकिन सल्फर को नहीं करना यार। तो नंबरिंग जो है वो यहां से स्टार्ट नहीं होगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट नहीं होगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको इज्जत तो देनी है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं पहला नंबर यहां से स्टार्ट करूंगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन का मतलब क्या? हेक्स। क्लियर है? ये तो ये चीज तो क्लियर हो गई भाई, हेक्स आएगा। अब नाम के पहले क्या आएगा वो कैसे चेक करते अपन? आपकी शाखाएं की कौन कौन सी लगी हुई? ये एक शाखा है, ये दूसरी शाखा है। भैया ये OET, ये कौन सी शाखा आ गई? ये OET क्या शाखा आ गई? मैंने आपको कहा, ध्यान से देखो,
मैं इसको अगर ऐसे लिखता OC2H5, तो आप इसको क्या बोलते भैया? हम इसको क्या बोलते थे? इथॉक्सी बोल देते। हम इसको क्या बोलते थे? इथॉक्सी। ठीक है, इथॉक्सी आप इसको बोल देते। तो ये वही इथॉक्सी है भैया। ये क्या है? वही आपकी इथॉक्सी है। एक मिनट, ये क्या आपकी वही इथॉक्सी है। अगर मैं इसको OME लिख देता ना, OME, तो ये क्या हो जाती है? मिथॉक्सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये OET कुछ भी नहीं है। ET क्या है? इथाइल को शॉर्ट में ET लिख दिया है, O लगा वही है, तो ये क्या है? इथॉक्सी ही है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, आई का आयोडो, ये क्या? आई क्या? आयोडो। आयोडो का आई पहले आता है ABCD के अंदर, या फिर मिथॉक्सी का M पहले आता है। जहां तक मुझे पता है आयोडो का आई पहले आता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? 4 आयोडो 2 इथॉक्सी, सॉरी मिथॉक्सी नहीं है यहाँ पर, इथॉक्सी है। क्या बोल दिया मैंने? ब्लंडर कर दिया। ठीक है, वापस चलो भाई, वापस चलो। मिथॉक्सी नहीं, इथॉक्सी है। बोलने में गलती होगी, माफी चाहूंगा। हाँ, इथॉक्सी है। इथॉक्सी का ई पहले आता है कि आयोडो का आई पहले आता है? इथॉक्सी का ई पहले आता है, तो मैं क्या करूंगा? 2 इथॉक्सी 4 आयोडो हेक्स। यहां तक नाम तो क्लियर हो गया, यहां तक नाम तो क्लियर हो गया। अब अपन को सफिक्स 1 देखना है। सफिक्स 1 क्या देखते हैं अपन? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है क्या? यहां पर आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा? यहां पर लिख दूंगा डबल बॉन्ड। सफिक्स 1 यहां पर लिख दूंगा। कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो क्या लिख दूंगा? 5 इन। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में आपको सफिक्स 2 लिखना है। सफिक्स 2 क्या लिखते हैं अपन? जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम अपन लिखते हैं। सफिक्स 2 क्या है आपका? सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड के लिए अपन क्या लिखते हैं? सिर्फ सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के लिए अपन सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? कितने पर है सल्फोनिक एसिड? 1 पे है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 सल्फोनिक एसिड। अब आपके एक दिमाग में एक चीज भी आई होगी कि भैया अपन नंबरिंग यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, इसको भी इज्जत तो मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो बताया था, प्राथमिकता जो क्रम बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था उसमें कि सबसे बड़े दादाजी कौन है? फंक्शनल ग्रुप। उससे छोटे कौन है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर बड़े वाले दादाजी नहीं होंगे तब ज्यादा इज्जत किसको देंगे अपन? छोटे वाले को। अगर यहां पर बड़े वाले दादाजी है तो सबसे पहले किसको इज्जत देनी पड़ेगी? बड़े वाले को ही देनी पड़ेगी। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो इसलिए अपन इसको ज्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, इसके कंपेयर में। ठीक है, अगर यहां पर ये नहीं होता तो अपन इसको ज्यादा इज्जत देते। ठीक है, ऐसे आपको देखना है, ये इसका नाम हो जाएगा भाई। इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व कर लेनी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।